को भाई यहाँ बादल फटा था, ये देखो पूरी कितनी कीचड़ आ रखी है, तो इसी के कारण ये समस्या आ रही है। ऊपर से ये देखिए पूरा नाले का और पूरा ये पत्थर देखिए कहाँ तक चले गए हैं, तो बुरा हाल है। देखिए गाड़ियाँ कैसे फंस गई हैं, निकाल रहे हैं लोग। ये देखिए कहाँ तक मिट्टी आई हुई है, ये तो कल रात का हादसा है। तो ये है एक्चुअली वो स्पेस जो अभी मतलब इनको दिया हुआ है टेम्परेरी तौर पे। तो जैसे इनका सामान इकट्ठा रखा हुआ है, कोई दे के जा रहा है, जो भी है। ये देखो एजेंट कौन सा है? नहीं वर्मानी। ये है अपने दोस्तों, आप सबके प्यार, सहयोग और आशीर्वाद से एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं आज फिर से। बट रात को बारिश बहुत थी और 2 जगह बादल फट गया, तो उसके कारण हमें भी थोड़ी सी परेशानी आ रही है, क्योंकि जिस रास्ते से हमें सामान देने जाना था वो रास्ते में लगभग 5 से 6 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, और अभी उसमें थोड़ी सी क्लियरेंस चल रही है, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और भाई क्या करें, ये तो देखो पहाड़ी है तो चलता रहेगा, लेकिन अभी मौसम साफ़ है, थोड़ा धूप निकली हुई है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, फ़ोन लेंगे, और उन्होंने कुछ थोड़े से सामान की और रिक्वायरमेंट बताई है, वो भी लेते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि खाना वगैरह हमारा प्रॉपर रेडी हो गया है। उनके लिए खाना हमने बनवा दिया है, बाकी कुछ सामान मेरा गाड़ी में रखा हुआ है और कुछ वहाँ से मार्केट से लेना है। और जो कंबल वगैरह है, जो सुशील भाई स्पेशल थैंक्स, आपका कंबल एक बिल्कुल ज़रूरतमंद के लिए काम आया है। लेते हैं महादेव का नाम, हर हर महादेव और जय माँ हडिम्बा, और निकलते हैं यहाँ से। किस आ गए मार्केट में मनाली की में फ़ोन ख़रीदने के लिए, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़रूरी था, तो फटाफट लेते हैं फ़ोन, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। तो भाई देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे, पर हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पहुँचने की। ये है आज माल रोड का हाल, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, सिर्फ कुछ लोकल लोग ही दिख रहे हैं, नहीं तो कभी ये गुलजार होता था टूरिस्ट से। तो भाई ये दोबारा फिर गुलजार होगा, ये पक्का है। लोग फिर आएंगे यहाँ पे घूमने, सब कुछ सही होगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार हो। तो भाई भी सारा काम ख़त्म करके पहुँच गए हैं, और बस हम फिर फटाफट फ़ोन लेके अब निकलते हैं अभी यहाँ से। ये फ़ोन लिया है सैमसंग का उस सिस्टर के लिए, कैमरा वगैरह सही है, सब कुछ ओके है ना। तो ये फ़ोन लिया है उनके लिए, तो बस भाई से लेते हैं, वो बिल रखा हुआ है इसका, ये बिल है उसका है। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। और थैंक यू भाई ने भी बहुत रीज़नेबल रेट लगाया है, क्योंकि उनको बता दिया था कि हम किस काम के लिए ले रहे हैं। उन्होंने राइस के 4 बैग और मंगाए थे, तो 4 बैग हम राइस के ले रहे हैं, और बस उनकी पेमेंट करके यहाँ से निकल जाएंगे। जो सामान था वो सारा ले आए हम, और भाई पिंटू भाई है ना, फ़ोन वही भूल के आ गए दुकान में ही, तो वो वापस गए, वो फ़ोन लेके आएंगे और फिर रेडी हो जाएंगे हम 2 से 3 घंटे के जाम में फंसने के लिए। देखो एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई अभी मनाली के लिए सोच रहा है ना, तो भाई अभी जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता ना, बहाल नहीं हो जाते, रोड दोबारा चालू नहीं हो जाते, तब तक ना आओगे तो बढ़िया रहोगे, क्योंकि बहुत लंबे ट्रैफिक धीरे धीरे खुलने लग गया। और अभी मैंने केडी साहब से बात की थी, डीएसपी साहब जो हैं हमारे यहाँ के, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से बेचारे लगे हुए हैं इसी को खुलवाने के लिए। वो जो रास्ता ख़राब हो रखा वहीं पे खड़े हुए हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ चलेंगे। तो देखते हैं, अगर वो फ्री हुए तो 100% वो हमारे साथ ही चलेंगे, और वहाँ पे हमारी हम चाहते हैं कि उनके हाथों से ही दे दिया जाए, क्योंकि देखो बड़े हैं और एक अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका ये हक बनता है कि सब कुछ उनके हाथों से हो। क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि जो और अधिकारी भी हैं वो आगे आते हैं ऐसे अच्छे कामों के लिए, साथ देते हैं हम जैसे लोगों का। क्योंकि देखो मैं एक 600 किलोमीटर दूर से आया हुआ आदमी हूँ, मुझे हर चीज़ मैनेज करने में बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए, प्रशासनिक भी हो या फिर फिजिकली हेल्प हो, सामान का हो, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो। तो मतलब आपस में जब तक हम एक टीम में काम कर रहे हैं ना, तो हम बेहतर कर सकते हैं सिंगल हैंड से। तो कोशिश में लगे हुए सभी, और केडी साहब ने जो हेल्प की है वो काबिले तारीफ़ है। ट्रैफिक तो खुल नहीं रहा,
और एयरटेल और जियो दोनों के सिग्नल भी चले गए हैं। तो जो काम कर रहे थे, आप लोगों से कनेक्टेड थे, वो भी हो गया है। पता नहीं अब सिग्नल कब आएंगे, कितनी देर में आएंगे, नॉट श्योर। तो भाई अगर किसी भाई को रिस्पॉन्स नहीं दे पाते ना, तो प्लीज़ वेट किया करो, क्योंकि देखो यहाँ की सिचुएशंस अलग हैं। अब देखो आप बताओ, नेटवर्क ही नहीं है दोनों, ना एयरटेल में ना जियो में, तो क्या करें बताओ। ये प्रॉब्लम है। देखो पिछले 3 घंटे से खड़े हुए हैं। अगर हम 3 घंटे बचाते ना, तो कहीं ना कहीं हम 1-2 काम और कर सकते थे, और ज़्यादा लोगों से मिल सकते थे। पर क्या करें, देखो ट्रैफिक सिचुएशन बहुत बैड है, क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहीं पे बादल फटा है कल रात को। तो अभी उसको बड़ी मुश्किल से बहाल किया है। पूरा पुलिस प्रशासन, असला सब कुछ लगा हुआ है जितना भी है। बट क्या करें भाई, देखो ये चीज़ें टाइम तो लेती है, तो क्या कर सकते भाई, प्रकृति है। पिंटू की शक्ल देखो, इंतज़ार करते करते कैसी हो गई है। सुबह से करे तो करे क्या, लेट नाइट तक काम किया, सुबह उठ के जल्दी सब कुछ बनाया, पर वो टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो उसमें दुख होता है कि क्या करेंगे यार। मतलब अब सारा का सारा खाना हमारी दूसरी गाड़ी में है, वो भी आगे खड़ी है, करे तो करेंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि हमने आज ये सोचा था कि हम आज 12 बजे तक उनको खाना, सामान वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हमें रात को तो पता नहीं था। बादल का सुबह पता चला कि बादल फट गया है। फिर जैसे तैसे करके हम 12 बजे निकल गए थे, बट 12 बजे के बाद अभी 3:30 हो गए हैं और अभी ट्रैफिक में ही खड़े हैं। पिछले मतलब लगभग 6 किलोमीटर के आसपास चले हैं। तो भाई यहाँ बादल फटा था, ये देखो पूरी कितनी कीचड़ आ रखी है, तो इसी के कारण ये समस्या आ रही है। ऊपर से इधर से आई है सारी, तो देखो बुरा हाल है, क्या कर सकते हैं। और गांव के बीच में ही आया है ये, तो का हाल तो ये मान लो अगले मेरे को हो गए वहाँ से चले हुए लगभग 6-7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक सामने भी यही हाल है कि हम सिर्फ जाने वाले फंसे हुए थे। दोनों ही तरफ से ट्रैफिक ऐसे ही फंसा हुआ है, क्योंकि भाई एक तो सिंगल रास्ता, ट्रैफिक ज़्यादा, और ऊपर से फिर ये बादल फट गया, तो क्या कर सकते हैं। दूसरा बादल यहाँ ब्रस्ट हुआ था, यहाँ पे फटा था। ये लोग अभी काम कर रहे हैं, पहुँच चुके हैं वापस उसी स्थान पे जहाँ कल हम उनसे मिल के गए थे। तो बस अभी उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और फिर बताते हैं क्या। पीछे वो हम आज करते हैं। अच्छा आप उनके पापा हो? हाँ बिल्कुल, उनका आया हुआ है। बाकी देना नहीं, बाकी हमारे पास कोई वो नहीं। आप आओ ना, अगर वो नहीं है तो आपका लड़का है ना, बेटा तो आपका ही है ना, बेटा तो आपका ही है ना। बस तो बस ये सब के लिए ना, जो आपने बताया था ना, वो एक कुकर है, ठीक है, कढ़ाई वगैरह है, चम्मच है, प्लेटें हैं, वो हम अभी दे देंगे सब के लिए। और मैं आपने 4 कंबल बोले थे, दूसरी गाड़ी में ना 5 कंबल और कपड़े वो आ रहे हैं। वहाँ नेटवर्क चला गया, हम भी 11 बजे के निकले मनाली से। नहीं कंबल वो ये चद्दर, गर्म चद्दर, ये गर्म चद्दर बिछाने के लिए 2-2 सब के लिए ना। और ये सर ये ना सब ये एक और ये आपका आपने मंगाया था ना, एक राइस का ना, ये ले लो। इधर आओ आप, आपका फोन खो गया था ना, बिल भी आप ही के नाम से। ये बोल रहा है ना, हमको भी बड़े सेम।
ठीक है, तो आपने इनको बस यही करना है, ठीक है जी। और कोई रिक्वायरमेंट आपकी हो तो वो लिस्ट बना एक बार लिस्ट बनाओ ना बच्चों के स्कूल के कोई बात नहीं, वो ठीक है, उनके बच्चों के कपड़े हैं या किताबें हैं, जो भी उसकी ज़रूरत है वो उसके लिए ना, ठीक है। बाकी जो भी होगा आप नंबर ले लो, ठीक है। आपके लिए स्पेशल कोड रहेगी भी, आप देखो सिंगल नंबर हो, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारा नंबर ले लो, जब भी आपको ज़रूरत हो आप पापा का नंबर ले लो, कोई ठीक है। उस गाड़ी में आ रहे हैं, वो हम आपको दे के ही जाएंगे। अभी आपने लंच तो नहीं किया? खाया ना तो बस जाओ लंच ठीक है। चाबी खाने हिसाब पे रखे। तो ये है एक्चुअली वो स्पेस जो अभी मतलब इनको दिया हुआ है टेम्परेरी तौर पे। तो जैसे इनका सामान इकट्ठा रखा हुआ है, कोई दे के जा रहा है, जो भी है, ये देखो इस तरीके से किचन लगाई हुई है अभी टेम्परेरी। तो मतलब ठीक है, बट सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बट भाई सपोर्ट की नहीं ना, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि देखो घर चले जाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर दोबारा रीबिल्ड करना। एक मिनट थोड़ी वीडियो बना के फोटो। बाकी सामान तो दे दिया था, अब ये कंबल और ये वो और बची हुई है। कपड़े कहाँ कर ले ट्रैक? हाँ सारे 10 है ना, 20 10 है ना दोनों? ठीक है भैया। लेडीज के तो लेडीज वाले उसका क्या ही है मिक्स। नहीं मिक्स अलग अलग करो ना, अलग अलग करो। ये 10 है ना, 20 थे ना टोटल, आप टोटल 20 थे ना? 20 थे के पास 22 भैया। अब ये बड़ों के लिए, उसके बच्चों के लिए तो मैंने दे दी थी ना, ये बड़ों के लिए है ना। एक एक वो है अपना सूट, लेडीज है, और जेंट्स के लिए एक अपना ट्रैक सूट। लो आओ, ये इनको बता दो ना, अगर साइज का ऊपर नीचे तो आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर साइज का ऊपर देखो, लेडीज सूट में तो एडजस्टेबल है, वो तो आप कर सकते हैं, फ्री साइज सभी को आएगा, और ये जेंट्स का भी फ्री साइज है। पर अगर फिर भी हो तो फोन कर देना, एक्सचेंज हो जाएगा वो करा लियो अपना जैसे। ले लो ये लो लेडीज। परिवार है अभी जो अभी बच गए थे सामान के लिए, क्योंकि कल ही हमें मिले नहीं थे, तो इनके लिए हम कल लेके आएंगे। टोटल जितना भी है सभी परिवारों के लिए, टोटल ये मेरे ख्याल से 22 परिवार है, इनकी लिस्ट मेरे को मिल चुकी है। तो वो लिस्ट अभी जाके मैं सामान को पैक कराऊंगा, और उसके बाद कल आऊँगा और कल बनाएंगे इनके लिए। ये देखिए तो दोस्तों, एक लंबे दिन के बाद, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो ट्रैफिक ने परेशान कर दिया, तो अपने सभी सब्सक्राइबर्स का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इनकी हेल्प करने का मुझे मौका मिला।
नहीं तो मेरे लिए अकेले के लिए बहुत 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 मुश्किल होने वाला था। बट आप सबके सहयोग से काम ठीक चल रहा है। तो आज हमने जो दिया था वो दिया था इन 4 फैमिलीज़ को, जो हमने बताया था। ये देखिए, ये 4 फैमिलीज़ थी जिनको हमने दे दिया, और अभी जो बचे हुए हैं ये लिस्ट उन्होंने आज हमें दी है। तो ये है टोटल 22 लोग। जो इन सब को दिया था ना, उन 22 के 22 परिवारों को हम वही बर्तन देंगे, ठीक है। कुकर है या कपड़े हैं, वो सब जो इनको दिया है वो उनको भी देंगे इक्वली, ठीक है। और एक अंकल जी थे बहुत बहुत बुजुर्ग, जिनको आपने देखा होगा, बीच में सामान दिया था हमने। उन्होंने आके स्पेशल रिक्वेस्ट की कि बेटा मेरे को फ़ोन चाहिए और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो बच्चे तो आज दिलाने के है लायक रहे नहीं, और मुझे तो छोटा कीपैड वाला फ़ोन चाहिए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उनका कीपैड का फ़ोन भी लेके आएंगे, और जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है हम अपनी तरफ से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं माल रोड हम जाएंगे। तो उन 22 के 22 परिवारों का जो भी बर्तन है जो हमने उनको दिए थे, वही सेम सभी को इक्वली देंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि कम है या ज़्यादा है। तो अभी तो चलते हैं, चलो माल रोड। अभी देखते हैं कितना ट्रैफिक होता है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कितना टाइम लगेगा हमें। तो भाई अभी रास्ते में ही थे, अभी जैसे ही सिग्नल आए तो एक नई रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई एक्चुअल में यहाँ पे ना एक वृद्धाश्रम है, और वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम मतलब इकट्ठे से ही कर रखे हैं। तो उसमें टोटल 80 मेंबर है, और उनके दोनों ही साइड से रोड के संपर्क टूट चुका है। और काफ़ी दिन, आप देख लो कितने दिन हो गए, 9th से। तो उनकी रिक्वायरमेंट आई कि एक तो उनको सब्जियां, दाल, आटा, चीनी, ये इन चीज़ों की बहुत, मतलब जितना भी राशन के आइटम है उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, और कुछ मेडिसिन उन्होंने जो बोली है, तो वो मेडिसिन भी हम कल सुबह लेके पहुंचाएंगे। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो है कि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती। हमें कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट पैदल चल के उन तक सामान पहुँचाना पड़ेगा। तो कल हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हम खुद कैरी करेंगे वो, क्योंकि देखो सामान लेके पैदल चलना और ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कोशिश करेंगे। ये चैलेंज हमारे लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा हार्ड है। और फिर कल हम शाम को जाएंगे उन परिवारों के पास, जो 22 परिवारों की लिस्ट जो हमारे पास आई है, उनके लिए, सब के लिए बर्तन और कपड़े लेके। तो भाई कल का दिन भी बहुत ज़्यादा हैटिक होने वाला है। तो कल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा। बट एक अच्छा काम ये हुआ है कि उन लोगों ने खाने के लिए मना कर दिया कि आप अपना फूड मत बना के लेके आना, हम खाना वगैरह हम गांव वाले कर रहे हैं इधर, आप सिर्फ इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, आप पैसा ज़्यादा वहाँ करो। तो भाई हमारी कोशिश है कि हम जितना कर सकते हैं अपने यूट्यूब परिवार की ओर से। देखो मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा, आप सबका सहयोग है उसमें, सबका आशीर्वाद है, प्यार है, सहयोग है, हर चीज़ आप हमारे साथ खड़े हुए हो। देखो आप फिजिकली बेशक ना हो, बट एक मोरल सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, वो सब आप दे रहे हो। तो उसके लिए मैं फिर आप सबका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। तो अभी हम जाएंगे, लेकिन वही सबसे बड़ी समस्या, ये देखो ट्रैफिक जैम। जो ट्रैफिक जैम है ना, इसके कारण बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। पिंटू का तो बेचारे का चेहरा देखो, सुबह जल्दी उठ के तो वो बनाया था अपना लंच, और अब फिर रात वही हो जानी, क्योंकि अभी जाके पैकिंग कराएंगे और उसके बाद जाएंगे। वही रात के 12-1 बजेंगे ऑलमोस्ट। तो भाई शाम के 7:40 हो चुके हैं और हम एज इट इज़ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और लगता नहीं कि 9 बजे तक पहुंचेंगे। और जहाँ तक मेरे को लगता है ट्रैफिक भी जाम हो गया, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरे ख्याल से लगता है हमें जो भी सामान ख़रीदना वो सुबह ही ख़रीदना पड़ेगा। तो एक्चुअल में हमें 2 जगह की रिक्वायरमेंट आई हुई, एक वृद्धाश्रम से 80 लोगों का जो मतलब राशन है वो, और सेकंड रिक्वायरमेंट है जो ये 22 परिवार है, इनके लिए बर्तन और कपड़े। तो वो देखते हैं, सुबह ही लेना पड़ेगा। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिख पाएगा शायद, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक पैक है ना, मुझे नहीं लगता कि हम 9 बजे भी 10 बजे तक भी पहुँचें। हमें सबसे बड़ी जो परेशानी फेस करनी पड़ेगी ना, वो है ये ट्रैफिक। ऐसे तो मलवा क्लियर हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि लगे हुई है प्रशासन बहुत क्विकली। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये बहाल कर देंगे। पर अभी भी ये 1 साइड चल रहा है, एक बार उधर का रोक देते, एक बार इधर का। तो यहाँ हुआ था वो ब्रस्ट, ये देखो पूरा गांव के बीच से नाला गया है।
पर ये था कि कोई फिजिकली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये तो बुरा हाल कर दिया। देख लो, और 8 बज गए हैं। क्या टाइम हुआ पिंटू भाई? टाइम हो गया, हाँ 8 बज गए जी। 8 बज गए हैं, 7:50 हो गए हैं। और देखो कैसी रोशनी है, अभी तो दिख रहा है दिन आधा के लिए। तो भाई पहाड़ों में शाम थोड़ा सा लेट होती है, पर भाई आज बॉडी बिल्कुल जवाब देगी, क्योंकि भाई लगभग 6 घंटे ट्रैफिक जैम में रहना थका देता है। भाई देखो, बाकी कामों में कोई परेशानी नहीं है, हम उस काम के लिए 10 घंटे 15 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन जो ये ट्रैफिक है ना, ये तोड़ देता है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रशासन, पुलिस अपनी तरफ से जी तोड़, जिसको बोलते हैं ना, जी तोड़ कोशिश कर रही है। खुद आप समझो, खुद डीएसपी साहब भी यहाँ खड़े थे सुबह से इसको खुलवाने के लिए। तो मतलब वो तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट देयर इज़ नो वे। जब आप मतलब एक सिंगल गांव के रोड को एक हाईवे के ट्रैफिक को टोटल डाइवर्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। पर भाई ये हमें नुकसान पहुंचा रही है उन लोगों को। तो दोस्तों, रात को बज चुके हैं लगभग 1:58। मनाली में हो रही भारी बारिश, और मैं अभी तक मीटिंग में था, उन लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा था जिनको एक्चुअल में चाहिए। बहुत हालत मेरी भी ख़राब है अभी, क्योंकि रात के 2 बज चुके हैं और पिछले मेरे ख्याल से 7-8 नाइटें होगी प्रॉपर मतलब सोए हुए, और रियलिटी में पूछो तो नींद भी नहीं आ रही। मैं जाके रात को 10 बजे सोऊंगा ना तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे पास हज़ारों टेंशन होती है। क्योंकि मुझे सुबह है ना कहीं किसी को है ना बहुत अच्छी वो चीज़ें जो आप सब लोगों ने क्रिएट की ना, उन लोगों तक पहुंचानी है। तो दोस्तों, बस मैं कहता हूं कि बस एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस आप अपना आशीर्वाद इतना बनाए रखो कि आपका भाई इतना स्ट्रोंग रहे। दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में देखो, आज बारिश थी और पहले तो मैं बाज़ार आ रहा था, बाज़ार में शॉपिंग कर नहीं पाए क्योंकि लेट हो गए थे। उसके बाद 2 मीटिंगें थी, बट आई एम रियली थैंक्स टू केडी सर कि उन्होंने एक भी प्रॉब्लम को मेरे तक नहीं पहुंचने दिया प्रशासन ने। तो दोस्तों, मैं अभी भी कहता हूं कि देखो, अगर आपको मैं कहता हूं मनाली में थैंक्स कहना ना, तो सबसे पहले केडी सर बनते हैं, उसके बाद पिंटू बनता है, उसके बाद ही मेरा नंबर कहीं आता है। क्योंकि इन लोगों ने ना इतनी सपोर्ट की है कि मैं मनाली में भी अपने घर की तरह काम कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं कि उन 22 फैमिलियों के लिए हमने क्या क्या ख़रीदा हुआ है, उनको क्या क्या दे रहे हैं। और सेकेंडली, जो वृद्धाश्रम से जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। उनको कल वो जो भी रिक्वायरमेंट थी वो आपको दिखा देंगे, वो उनकी फुलफिल करके हम उन तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, वो बुज़ुर्ग, वो परिवार, वो माँ बाप, या वो हमारे चाचा ताऊ जिनको उनकी फैमिली ने छोड़ दिया, तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और आज के दिन हालत ये थी कि उनके पास रियलिटी में मतलब कि फूड आइटम्स नहीं थे। उन्होंने हमें सब्जियां, ब्रेकफास्ट के आइटम्स लिख के दिए और मैंने एज ए बच्चे की तरह उनके वो एक्सेप्ट किए और उन तक सुबह मिल जाएंगे आप सबके सहयोग से। तो दोस्तों, बस इतना ही प्यार बनाए रखो और सहयोग के लिए आपके पास नीचे नंबर है, आप अपना सहयोग कर सकते हो। और दोस्तों, एक चीज़ और बोलूँगा दोस्तों, लाइक एंड शेयर 2 चीज़ें हमेशा करते रहना, ताकि जितने लोगों तक ये बात पहुंचेगी ना, उतना ही इनको बहुत आसानी से हर चीज़ मिलेगी।